फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शिवानी। आज हम लोग लॉ 25 के बारे में बात करेंगे, जो कि बैट्समैन, इनिंग्स है और रनर्स है। तो सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट ही रनर की तरह एक्ट कर सकता है। और ये जो कमेंसमेंट होती है बैट्समैन की इनिंग, वो तब स्टार्ट हो जाती है जब बैट्समैन फील्ड ऑफ प्ले में आता है। इन अदर सर्कमस्टांसेस ऑन द रिजम्पशन ऑफ प्ले, जो इनिंग बैट्समैन की स्टार्ट होती है विथ द कॉल ऑफ प्ले स्टार्ट होती है आफ्टर द कॉल ऑफ टाइम। तो जो रिस्ट्रिक्शन रहती है किसी भी बैट्समैन के इनिंग के स्टार्ट होने की, वो ये पहली बात तो ये रहती है कि उस बैट्समैन का कोई अनसर्व्ड पेनल्टी टाइम नहीं रहना चाहिए। जब तक उस बैट्समैन का पेनल्टी टाइम अनसर्व्ड है, तब तक वो प्लेयर बैटिंग नहीं कर सकता है। या दूसरे ऑप्शन में ये रहता है कि 5 विकेट्स आर डाउन, इन दैट सिनेरियो ही कैन बैट। सेकेंडली ये रहता है कि जो बैट्समैन रिटायर रहते हैं, उनके सर्कमस्टांसेस ये रहता है कि आफ्टर द बॉल बिकम्स डेड, द अंपायर हैज़ टू बी नोइंग द रीज़न फॉर अ बैट्समैन रिटायरिंग। तो या तो बैट्समैन हैज़ बिकम इल और हैज़ बिकम इंजर्ड, इन दैट सर्कमस्टांसेस ही कैन रिटायर। तो जब रिटायर करता है और फिर वो अगर बाय द वे वो उस इनिंग में खेल ही नहीं पाया for any reason, so that batsman is called as retired, not out. If for any other reason the batsman is retiring, if he is not injured or he is not ill, then he has to inform the other team's captain. और उस सिनेरियो में अगर बैट्समैन रिज्यूम नहीं कर पाया अपनी बैटिंग, तो दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज बैट्समैन रिटायर्ड आउट। तो ये दो डिफरेंस रहता है, बैट्समैन रिटायर्ड नॉट आउट एंड बैट्समैन रिटायर्ड आउट। अब ये रहता है कि जब बैट्समैन रिटायर्ड होता है, वो ऐसे ही नहीं तुरंत रिज्यूम कर सकता है जब मन चाहे, या तो दूसरा जो बैट्समैन खेल रहा है उसका फॉल हो विकेट, या कोई और बैट्समैन रिटायर करे। अब हमारे रनर्स की बात करते हैं अगर हम, तो रनर्स जब अंपायर सेटिस्फाइड होता है कि बैट्समैन इंजर्ड हो गया है एंड ही इज़ नॉट एबल टू रन, तो और दूसरा सिचुएशन रही कि दैट दिस इंजरी हैज़ हैपेंड ड्यूरिंग द मैच। इफ़ दीज टू कंडीशंस आर मेट, देन ओनली अंपायर अलाउज अ रनर। अब रनर जो रहता है वो मोस्टली ही शुड हैव बैटेड बिफोर। फिर उसके बाद हमारा ये रहता है कि जो भी रनर आएगा, ही विल वेयर external protective equipment and he or she will carry a bat. फिर उसके बाद ये रहता है कि उस जो भी रनर आया है उसका कोई अनसर्व पेनल्टी टाइम नहीं रहना चाहिए। फिर हम जो डिसमिसल एंड कंडक्ट ऑफ ए बैट्समैन एंड हिज रनर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें भी 3 सिनेरियोज रहते हैं। सबसे पहली बात रहती है कि जो बैट्समैन है, अगर उसका रनर है, तो ही विल सफ़र द पेनल्टी फॉर एनी इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लॉस बाय द रनर। द बैट्समैन जैसे द बैट्समैन जिस तरीके से वो बैट्समैन रिस्पॉन्सिबल होता, उसी तरीके से अगर उसके रनर ने करा, जैसे उसने ऑब्स्ट्रक्ट द फील्ड करी या वो रन आउट हो गया, तो बैट्समैन भी रन आउट हो जाएगा। अब दूसरे सिनेरियो रहता है कि ये बहुत ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, इसमें है कि इफ़ द स्ट्राइकर हु हैज़ अ रनर इज़ इन हिज और हर ग्राउंड, मतलब स्ट्राइकर तो अपने ग्राउंड के अंदर है एंड द रनर इज़ आउट ऑफ हिज और हर ग्राउंड एट द विकेट कीपर्स एंड द विकेट इज़ फेयरली पुट डाउन, then only the condition of run out shall apply। मतलब उसमें स्टंपिंग नहीं अप्लाई होगी, उसमें रन आउट अप्लाई होगी, क्योंकि अभी स्ट्राइकर अंदर है और रनर ही बाहर था। तीसरा सिनेरियो ये रहता है, इफ़ द स्ट्राइकर हु एज अ रनर, स्ट्राइकर इज ऑल्सो आउट ऑफ हिज ग्राउंड एट द फॉल ऑफ द विकेट एंड द रनर इज ऑल्सो आउट ऑफ हिज ग्राउंड, तो इस सिनेरियो में भी सिर्फ रन आउट होता है। और अगर स्ट्राइकर इज आउट ऑफ हिज ग्राउंड एंड द रनर इज नॉट आउट ऑफ हिज ग्राउंड, तब उसमें रन आउट भी रह सकता है और स्टंपिंग भी रह सकती है। तो ये 3 कंडीशंस रहती हैं, जिसमें कि सबसे पहली कंडीशन कि स्ट्राइकर अपने ग्राउंड के अंदर है और रनर बाहर है,
तो रन आउट होगा। अगर स्ट्राइकर बाहर है और रनर अंदर है तो स्टंपिंग और रन आउट दोनों हो सकता है। अगर स्ट्राइकर और रनर दोनों बाहर हैं तो रन आउट ही होगा। अब इसमें क्या रहता है कि अगर जैसे जो रिस्ट्रिक्शन रहता है ऑन द स्ट्राइकर्स रनर, उसमें ये रहता है कि उसका जैसे बैट्समैन का रहता है कि वैसे ही once the ball comes into play, the runner for an injured batsman shall have part of his or her person or bat grounded behind the popping crease until the ball reaches the striker or passes the popping crease, whichever is the sooner. अगर ये कंडीशन मेट नहीं हुई, उस रनर का बैट अंदर नहीं है पॉपिंग क्रीज के और या पर्सन, तो और उन्होंने रन ले लिया है, तो जो अगर बॉल डेड हो जाती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज द अंपायर शेल कॉल आउट फॉर डेड बॉल एंड द बॉलर्स एंड एम्पायर शेल डिसअलाउ all the runs to the batting side, return any not out batsman to his or her original end, and award any 5 penalty runs that is applicable. तो ये कंडीशन होती है कि अगर रन ले लिया और रनर बाहर खड़ा है तो सारे रन्स डिसअलाउ हो जाते हैं। रनर को भी पार्ट ऑफ दी हिज और हर पर्सन या बैट को बिहाइंड द पॉपिंग क्रीज रखना पड़ता है। तो ये सारे कंडीशंस होते हैं फ्रेंड्स। सो अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में लॉ 26 डिस्कस करेंगे जो कि प्रैक्टिस ऑन द फील्ड है। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, बाय फॉर नाउ, बाय।